Now, there we go. Stand there with the book. Take someone's textbook. Stand there. Stand here. Slow cup se take a book and stand here. Stand here far from me. Maintain a distance. Okay. What is the material? What is the name of the material given there? Question number 7. Question number 7. Exercise. Calcium, carbon and oxygen. Question number 7. First question. Material क्या है? Main material क्या है? What is that object? Chalk. Chalk is consisting of what thing? Potassium. Calcium. Give me the ratio. 12. जब रेशियो दिया तो क्या निकालना पड़ता है? टोटल नंबर ऑफ सीधा upper total board. parts. So total of the parts will be 10 plus 3 plus 12. What is that 10 plus 3 plus 12? Is it the correct point? 10 plus 3 plus 12, total number of parts. Everyone just focus, don't write on the copy. Okay. So what is the first question? Find the percentage of in chalk. जब भी परसेंटेज है सबसे पहले क्या करना है? परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर नीचे क्या लिखना है? जस्ट 3 by 25 into 100. क्या लिखना है? हाँ? 3. Sure. मैं Answer बता is दूं टेबल में 100 का कितने टाइम्स? 4 25 100 25 4 सा कितना होगा? 3 4 सा 12. मतलब कार्बन का परसेंटेज कितने चौक में? 12. What is the second part? 12%. OBJECT object. Now, what did I said in the next part? Just wait now. Okay, now see. Second part. What I need to find from Devika? Rate of chalk stick. Rate of the chalk stick. Now, what they have given to you कि chalk 3 substance से बना है. कितने substance से बना है? 3 substance से बना है. उसने ये बोला है कि जो chalk है उसके अंदर जो कार्बन है उसका वेट कितना है? कार्बन का वेट कितना है? Read it out there in the book. Read it out where it is written. Show it to me. What it is written? बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? हाँ, rate of the carbon. Okay, she is saying rate of carbon is कार्बन कितना है? उस चौक में 12% वेट किसका है? किसका है? कार्बन का. मतलब चौक के अंदर जो 12% कार्बन है उसका वेट कितना है? श्योर, ये किसको नहीं समझा? 12% इज द वेटेज इनसाइड दैट 25. तो 25 में से 12% कार्बन है. कार्बन का वेट दीजिए कि जो 12% वेट है टोटल वेट कितना है? आपको टोटल वेट पता है क्या उसका? नो पता, लेकिन इतना पता है कि जो 3 ग्राम का जो कार्बन है
उसका परसेंटेज कितना उसमें 100 में से 12%। अब देखो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, कोई भी चीज की अगर वैल्यू दी है 12% इज इक्वल टू 3 दिया तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना चाहिए 1% इज इक्वल टू 3 अपॉन इट विल बी हाउ मच 1 बाय 4 को करेंगे तो कितना होगा 0.25। अगर 1% 0.25 है तो 10% कितना होगा 2 पॉइंट। ग्राम। अगर 100% कितना होगा फिर, तो कितने को डाउट है इसमें श्योर, मतलब मेरा आंसर कितना होना चाहिए यस 25। बेटा 1% कितना है, ठीक है। आप 1 से लेकर आपको 1 को 10 में कन्वर्ट करें तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे उसको, नंबर एक नंबर को आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 10 आएगा कि नहीं आएगा, पक्का। तो आप अगर एक जीरो यार यहाँ पे करोगे तो एक जीरो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो 2 आगे आ गया। आप मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करते रहोगे तो आपको भी यहाँ पे राइट साइड पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपको आंसर कितना मिला, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 12% किसका है वो 12% ऑफ पी, मतलब 12% ऑफ चॉपस्टिक, 12% ऑफ इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, मतलब जो 12% है चॉपस्टिक का उसका वेट कितना कार्बन का, तो 12% मींस 12 बाय 100 इनटू 80 इनटू चॉपस्टिक। चॉपस्टिक इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, ठीक है, 12 अपॉन 100 दूसरे के क्या होगा 100 अपॉन 100 upon 12 100 अपॉन दूसरे के क्या होगा, उसको रिवर्स करो क्या होगा 100 अपॉन 100 upon 12 do the calculation, just wait no answer। कौन से टर्म्स कटने वाले हैं तो इसके साथ किसके कंपैरिजन में 2, चलो बताओ कट करो, दोनों नंबर एक ही से कट नीचे करके दो, का कट करो ना उसको, दोनों कैसे भी कट करो, नहीं कट करो, कट होते दिखना चाहिए। आई जस्ट वांट यू टू आंसर ना, अगर नीचे में 2 6 होगा तो ऊपर में कौन कटेगा 3 कटेगा कि 100 कटेगा 2 के टेबल में 50 हाँ, which one will the number which will be which 100 कितने से, दुनिया बुक्स आई एम कमिंग ऑफ द राउंड। बेटा 100 2 के टेबल में कब आता है, 100 का आधा क्या हुआ, हाँ करो ना, लिखो ना, राइट 50 50. now write side 3 into 50 into 50 upon 6, now do the calculation। अब क्या कटेगा 3 and 6. just wait इप्शा, या हाँ 3 2 6 ओके ओके गुड। 1/2 कैसे आया, 50 का आ गया फिर, Sir, 25 2s are 50. अभी हाँ अभी now write the answer। what is the answer there, Pranil, have you written or not? Sir, 25. बेटा 50 के टेबल में 2 कटेगा क्या, हाँ नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, Sir, 50 का आधा क्या होता है, 25. हाँ बेटा इवन 25. नंबर जब आधा किससे कट, आपने किससे कट किया जब आधा हुआ उसका, हाँ बट यू सेड ना कट तो नहीं होता फिर अब
कट करना मुझसे कभी भी आंसर इज 25 ग्राम 25 ग्राम क्या हुआ डन Sir, we cannot see the upper side. ओके डन now listen to me what I'm telling to you now एक शॉप है यहाँ पे 50 टेलीविजन कितना टेलीविजन है 50 टेलीविजन है ठीक है क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जिसमें से 5 डिफेक्टिव है डिफेक्टिव है 5 डिफेक्टिव है क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव टेलीविजन निकालो let's see 50 television 55 are defective dash are non defective so take out the percentage how many percent of television are non defective so the competition between the boys and girls Sir, 10% defective and and Mira answer will be 90%. okay The 90% are non-defective.
90. 200. Then what is the answer? Sir, 90% not defective. See, angles of a triangle. Are in ratio. One is to one. One is to two. Find largest angle. देखो इसमें से टू है, रेशियो से पता चल रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ जो ट्राइंगल है उसका एंगल कितना रहता है प्रनील? एंगल का सम कितना रहता है ट्राइंगल के? सम कितना रहता है एंगल का? 180 डिग्री। नॉट नाउ इमेजिन ये एक अल्फा है, 180 में से सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने उसमें बताओ। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने उसके? 4। इफ आई टॉक अबाउट अल्फा, अल्फा में नीचे अगर 4 है, यहाँ पे परसेंटेज निकालना तो क्या मल्टीप्लाई करना होता है? अल्फा का 4 में से अल्फा के कितने भाग है? बीटा के कितने भाग है? गामा। Do the calculation and tell me which is the largest angle, which is the smallest angle. Sir, not getting. Sir, your voice is also not audible. One thing I want to clear to you, बेटा सुनो, जब ये ऐसा लिखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। So the largest angle is 90 degree. No, श्लोक just listen to me. ये ऐसे करते हैं, ये अभी मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? 4 के टेबल में कितने बार 100 जाता है?
हाँ 2 बताओ 4 2 से 8 होता क्या कि 100 होता है? हाँ बताओ बताओ हाँ श्लोक आई एम टॉकिंग टू यू व्हाट्स द आंसर डिवाइड 100 by 4 करके दिखाओ 100 divided by 4 व्हाट इज द आंसर 25. Sir, 25. how you are doing others go for the another question salary of Manish rupees 4,500 if he saves 36% of salary then what is the expenditure amount I want amount in rupees job when you show me the balance So what is expenditure amount? Sir, your voice is not coming. Sir, I am audible. Sir, voice is breaking. Sir, no voice. The answer is 2,280. Just see, he's doing the calculation every day. Just he should write the tables 3 times per day. 3 बार दिन लिखेगा. Okay? 5 से लेके 15 तक. हाँ? 25 आंसर है. अच्छा. Anyone? The expenditure amount जो save नहीं Sir, किया वो 25. the answer is 2,280. शॉर्ट ट्रिक से करके दिखा दो पहले उसके बाद लॉन्ग टर्म मेथड से. सी 36% वो क्या कर रहा है खर्च कितना कर रहा है क्यों ना टोटल सैलरी कितनी है 4,000 ये कितना हुआ मेरा 100% हुआ क्या हुआ कि नहीं हुआ पहले निकालो 1% 1% के लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइड इसको मैं अगर मेरे को इसमें 1 चाहिए तो मैं किससे डिवाइड करूं Beta, I am talking about the left hand side. If I want 1%, what number I should divide here so that I should get 1%? 100 को मैं किससे divide करूं तो मुझे 1 आएगा. 100. If you divide 100 by 100, what will you get? Same. Divide by what? 450 or 100? बेटा आपने लेफ्ट हैंड साइड में किससे डिवाइड किया है
राइट हैंड साइड उससे भी करो। किससे? कितना बचा? 1% कितना है? अगर 1% is 45, how many I want? How much I want? देखो 36% सेव कर रहा है। अगर 100 में से 36% सेव कर रहा है तो बचे हुआ पार्ट कितना होगा? 60। ये क्या कर रहा होगा? एक्सपेंडिचर कर रहा है। मुझे कितना परसेंट निकालना है? 36 या 64? 60 मल्टीप्लाई करते हैं 64 आएगा। Sir, your video is stopped. We cannot see anything. मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो नीचे 64 आएगा 1 से। बेटा मैं 1 में किससे मल्टीप्लाई करूं तो नीचे 64 आएगा। बेटा मुझे 64 आंसर चाहिए नीचे में, तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से 64। सेम नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा टोटल आंसर 2000 is the shortcut method, but you'll get only the marks for the answer, not get marks for the steps. Clear? So, क्यों निकालना है? पूछा नहीं उसने एग्जाम में, तब उसने एक्सपेंडिचर अमाउंट निकालने को डायरेक्ट। देखो एक चीज याद रखो, तुम्हारे को कंफ्यूजन ये है, सी यहाँ पे आपको जो भी 100% है आपको 1% में कन्वर्ट करना है, तो आपको नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा पहले। आप किससे डिवाइड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आपके ब्रेन में फिट नहीं हो रहा कि यहाँ पे डिवाइड क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। तो आप जब तक फिट नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं सकते उसको। So I'll teach you in the next class when I'm free. I'll teach you that. Done?